पंचायती राज के डायरेक्टर हैं जो लगातार अपनी बातें वो रख रही हैं। आप पूरे मामले को, पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? जो आपत्ति करने वाले लोग का कहना क्या है? कहना यह है कि हम सेंट्रल एक्ट के हिसाब से हमको चाहिए। अफसोसजनक बात है कि सो कॉल्ड आदिवासी बुद्धिजीवी लोगों को इतना मिर्ची लग रहा है, इतना तकलीफ लग रहा है कि वो लोग सरकार से संवाद नहीं कर रहे हैं। जो विरोध कर रहे हैं बोलने कि उनका अधिकार ही नहीं है। अरे वही भैया, तो बात संविधान संशोधन हो रहा है कि पंचायती राज कानून ही आप लागू करना चाह रहे हैं। यही तो चल रहा है ना, जो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि भाई जेपीए को ही लागू आप करना चाह रहे हैं। जेपीए को नहीं, केंद्रीय संसद ने 1996 में आपके रूढ़ी परंपरा को प्रधानता देते हुए जो संशोधन करके कानून बनाया, उसको वर्तमान सरकार उसको लागू करने जा रही है। तो क्या पेशा कानून जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो पंचायत चुनाव शेड्यूल इलाके में नहीं होंगे? पेशा का मीनिंग ही है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल इलाका। क्या पंचायत पंचायती राज के जो डायरेक्टर हैं निशा उरांव, वो तो कह रही है कि भाई जो प्रारूप हमने तैयार किया है उस पर जो हमने कानूनी जो सलाहकार है हमने मंतव्य लिया है सरकार का, सब कुछ करने के बाद भी उसमें गलती कहाँ है? संविधान के अनुरूप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जांच चुका है, सबने सहमति, कोई नहीं असंवैधानिक। फिर भी कैसे कहा जा रहा है कि भाई आप जो प्रारूप बना रहे हो वो सामान्य जो है इलाकों के लिए बना रहे, ये पेशा एक्ट नहीं है। ये निशा उरांव की बातों को आप इंटरटेन कर लीजिए, लेकिन वो नाजिर नहीं है, वो पूरा लकीर नहीं है, पत्थर का लकीर नहीं है। जब पेशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले क्या आदिवासी संगठन थे या कोई अन्य था? भारत सरकार के संसद की ओर से जो पारित था उस पर जो है सवाल उठाया गया था, और धनंजय महतो एंड उनका टीम की ओर से, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेंट्रल एक्ट संसद की ओर से पारित है, संसद ने इसको पारित किया है और ये उस शेड्यूल इलाका के लिए एकदम जस्टिफाई करता है। एक चिंता जो कुर्मी समाज ने उठाया है कि भाई आदिवासियों की झारखंड में संख्या एक तो ऐसी भी इतनी घट के आप 20-22% पर आ गए हैं, बाकी मूलवासी कहाँ जाएंगे शेड्यूल इलाके में जो 70% 80% हैं? आप तो 22 ही हैं, तो उनकी भी चिंता तो वाजिब है, उनको भी तो हक मिलना चाहिए। 100% सब पदों पर अगर आप ही बैठ जाएंगे तो उनका क्या हो? नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। पेशा कानून को लेकर लगातार आप देख रहे हैं कि बहस और विवाद चल रही है। एक तरफ आदिवासी संगठन इस बात के लेकर जो सरकार प्रारूप बना रही है उसके विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से जो पंचायती राज डायरेक्टर हैं वो लगातार प्रारूप को सही ठहरा रही हैं। इस पूरे विवाद में हम समझते हैं हमारे साथ डेमका जी हैं, और ये एक तरीके से हमेशा जो है एक प्रारूप को समझने और ये बात करने के लिए अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। तो हम इधर ना दोनों प्रारूपों के विषय में क्या सोचते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल कि जो पेशा पर आदिवासी संगठन की आपत्तियां हैं और जो सरकार प्रारूप अभी तक सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है, जो पंचायती राज के डायरेक्टर हैं जो लगातार अपनी बातें वो रख रही हैं, आप पूरे मामले को, पूरे विवाद को किस तरीके से देखते हैं? क्या जो आपत्ति है वो सही हो रही है या सरकार ने जो प्रारूप तैयार किया है वो सही? पेशा कानून के नियमावली पे झारखंड सरकार का जो ताज़ा तरीन जो स्टेप है उस पर आपत्ति के पक्ष में जो लोग बात कर रहे हैं कि हमको ये ऑब्जेक्शन है, उन ऑब्जेक्शन करने वालों को क्या सही मायने में ड्राफ्ट की कॉपी मिली है? पहला सवाल तो ये है, उनसे सवाल है। तो ये जो आपत्ति करने वाले लोग का कहना क्या है? कहना ये है कि हम सेंट्रल एक्ट के हिसाब से हमको चाहिए, और सरकार की जो वर्तमान पहल है 2 साल पहले भी प्रोजेक्ट बिल्डिंग में इसको लेकर के आपत्तियों के मामले में लेकर के बैठक हुई थी, और सारे के सारे लोगों को ओपन टू ऑल बोला गया था कि आप अपने या तो हमको लिखित ला के दीजिए या तो हमको बताइए, तब ये हुई थी। तो पहला पर हम लोग बात कर लेते हैं। और वर्तमान सरकार जो है उनके ऊपर में एक प्रकार से दबाव है, केंद्र का दबाव है, हाई कोर्ट का दबाव है, और हाई कोर्ट इसको जजमेंट कर चुकी है, देख चुकी है कि 3 चुनाव के बाद एक रूलिंग नहीं आया है। तो जो लोग चुनाव कराए थे उन चुनाव से पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट लोग जा चुके थे। ये शेड्यूल इलाका में जो है 13 जिला में
जो एकल पद का जो आरक्षण है उसको लेकर के यहाँ के पेशा 1996 को ही चैलेंज किया गया था कि आप चुनाव करा रहे हो तो उस पर एकल पद आरक्षित क्यों कर रहे हो, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने जब मुहर लगा दिया तो आदिवासी पक्ष के लोग स्वयं जो विशाल विराट बहुमत से जिस सरकार को बना के ले आए हैं और 28 में से सब 28 सीट से जीत के आए हुए आदिवासी विधायकों के होते हुए अफसोसजनक बात है कि सो कॉल्ड आदिवासी बुद्धिजीवी लोगों को इतना मिर्ची लग रहा है, इतना तकलीफ लग रहा है कि वो लोग सरकार से संवाद नहीं कर रहे हैं और मीडिया में आ रहे हैं वो लोग, और इतनी आपत्तियां ऐसा वो लोग जता रहे हैं कि लगता है कि एकदम धरती फट जाएगी, आसमान टूट पड़ेगी। और ये अफसर जो है वो अपनी बातें रख रही है, तर्क के साथ रख रही है, कागजों के साथ रख रही है। तो ये हास्यास्पद क्यों बन रही है कि आपस में एक आदिवासी पदाधिकारी, आदिवासी बुद्धिजीवी, आदिवासी विधायक, आदिवासी मंत्री क्या मिल बैठ करके बात नहीं कर सकते थे? तो ये सारा चीज़ एक फोकस में, सुर्खी में बनने का एक है। लेकिन मूल बात जो हम आपको रखना चाहेंगे, सेंट्रल पेशा एक्ट के हिसाब से वर्तमान सरकार का एक ड्राफ्ट जो मोटा मोटी हम लोगों के पास है, और जो उससे भी बड़ा बात, जो देहात के जो लोग, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, 3-4 जो बड़े समाज के लोग हैं, जो रूढ़ी परंपरा वाले हैं, वो बहुत खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि रूढ़ी परंपरा के जो आदिवासी हैं, इस पर झारखंड सरकार को 100% अपना समर्थन देने जा रहे हैं। रूढ़ी प्रथा का दैट मीन्स ये है कि चाहे संथाल परनागा के हो, चाहे वो आपका कोल्हान के लोग हों, चाहे यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेजर प्लेयर जो है आदिवासी समाज का, वो माजी परगना महल, इस पर एकदम एकजुट है कि ये एक्ट को हम लोग, इस नियमावली को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं और ये लागू होगा। क्या ऐसी कोई बैठक बन रहा, सामंजस्य से बन रहा है? हाँ, ये एक प्रकार से लगभग सहमति बन चुकी है और लोगों ने उस पर तय कर लिया है। हम लोगों ने बातचीत की है। अब हम लोग जो है सरकार के उस ड्राफ्ट को ही, जो सेंट्रल एक्ट के अनुरूप है बना है, अब उस पर शाब्दिक रूप से जो भी इधर उधर की बातें हैं उसको बातचीत करके जिस दिन फाइनल डिसीजन होगी, नोटिफिकेशन होगी, टीएससी में आएगी और उसके बाद कैबिनेट में आएगी। उस प्रक्रिया के दरमियान में ये सारा चीज़ आदिवासी मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ संवाद करके उसको सॉर्ट आउट की जा सकती है। लेकिन पेशा कानून के 100% मूल तत्व जो है इस नियमावली में आ रही है। चलिए, आपने बड़ी बात कहा कि जो पेशा एक्ट का मूल तत्व है वो 100% आ रही है। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने कहा कि जब पेशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले क्या आदिवासी संगठन थे या कोई अन्य था? इसलिए जैसे आपने कहा कि पेशा को लेकर दूसरे संगठन, खासकर लोग भी गए थे, कोर्ट गए थे, कि इसके विरुद्ध में गए थे, खासकर कुर्मी समुदाय के जो हम बात कर रहे थे। एकल पदों पे आरक्षण का आपत्ति, एकल पदों पे आरक्षण दैट मीन्स शेड्यूल इलाका में केंद्रीय एक्ट के अनुरूप भारत सरकार के संसद की ओर से जो पारित था, उस पर जो है सवाल उठाया गया था और धनंजय महतो एंड उनका टीम की ओर से, और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सेंट्रल एक्ट संसद की ओर से पारित है, संसद ने इसको पारित किया है और ये उस शेड्यूल इलाका के लिए एकदम जस्टिफाई करता है। ये उनके रूढ़ी परंपराओं के अनुसार, उनके व्यवस्था के अनुसार ये उसको हम जजमेंट करते हैं, वो सही कहलाया गया था। ऐसा स्थिति में अब सवाल ये हो रहा है कि ये मामला बना क्यों था? ये भी बहुत मज़ेदार बात है। जब यहाँ पर जो पंचायत चुनाव इससे पहले जब हुई थी, तो सामान्य क्षेत्र के तहत पंचायत चुनाव हो रहे थे। हमारे CR माझी जी और हम लोग और भी लोग मुखिया थे, उनको ये नहीं पता था कि पेशा कानून के हिसाब से या पंचायत क्षेत्र के हिसाब से, शेड्यूल इलाका के हिसाब से संविधान जो बोल रही है उसके अनुरूप होना चाहिए। बिहार के समय में पटना हाई कोर्ट में एक वसुदेव वेसरा जैसे एक एकदम बहुत बढ़िया वकील थे हम लोग के आदिवासी समाज के, उन्होंने इसको कहा कि ये हमारे संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप ये नहीं है। और तब क्या हुआ कि ये भारत सरकार को कहा गया कि संशोधन कीजिए उस शेड्यूल इलाका में। और शेड्यूल इलाका में राजीव गांधी जब आए, जब झारखंड आंदोलन हम लोग कर रहे थे, हाटगमरिया में आए थे, तो हम लोगों ने विरोध इतना ज़बरदस्त किया कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए कम से कम 100 आदमी भी उसका सभा में नहीं आए थे
तब उन्होंने एक बहुत सुंदर एक शब्द कहा था, और पूरे देश में अभी भी कहावत है कि हम 100 रुपये भेजते हैं तो वहाँ 25 पैसा भी नहीं पहुँचता है। तब वो उन्होंने कहा कि सत्ता का विक्रय केंद्र है, आदिवासी क्षेत्र में पावर दी जाए, पंचायतों में कम से कम उनके रूढ़ी परंपरा के अनुसार ग्राम सभा को, गांव के लोगों को, आदिवासियों को इन्वॉल्व किया जाए, ताकि विकास का योजना या और उनकी जो आइडेंटिटी है वो अपने स्तर पर उसको करें, तब ये 73वां संसद आता है। मेरा सवाल ये है, जैसा आपने कहा कि तो क्या पेशा कानून जब पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो पंचायत चुनाव शेड्यूल इलाके में नहीं होंगे? पंचायत चुनाव के सवाल पे आज जो सो कॉल्ड हमारे जो सांसद हैं, हमारे आंदोलनकारी दादा लोग हैं, उनसे सवाल है, आदिवासी सवाल करना चाहती है संसदों से, राइटर फाइटर से, बड़े बड़े समरगाथा किताब लिखने वाले, और उसके बाद बड़े बड़े हम लोग के गुरुजी लोग हैं, उनसे सवाल है, भूरिया कमेटी बनी, भूरिया कमेटी से कितने लोगों ने लिखित में आवेदन दिया है? सवाल है, आज का पीढ़ी ये पूछना चाहता है। भूरिया कमेटी आई थी तो हम उनसे बात किए थे, और भूरिया कमेटी के एक और बड़ा गलती, भूरिया कमेटी में बंदी बाबा थे, डॉक्टर अरुण उरांव के पिताजी, गीताश्री उरांव के ससुर, और पूरे रांची इलाका के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल रामदेल मुंडा जी थे, शिबू सोरेन थे, हमारे दादा सूरज सिंह बेसरा थे, सूरज मंडल थे, शैलेंद्र महतो थे, ये लोग संसद थे। इन्होंने 73वां संशोधन के समय बहस में ये बात को क्यों नहीं रखा कि शेड्यूल इलाका में ग्राम सभा को ही फंड दीजिए, वह चुनाव मत कराइए। 73वां संशोधन आ चुकी, कानून बन चुका, और आदिवासी को लग रहा है कि मुखिया को मेरे ऊपर में क्यों बैठा दिया गया, मेरे परंपरागत व्यवस्था के ऊपर में उसको क्यों बैठा दिया गया। ये सवाल आज आदिवासी के बीच पे है। तो सवाल ये, समाधान क्या है? तब आज राज्य सरकार नहीं कर सकती है, ये एक अकेला झारखंड सरकार जिसके क्षेत्र में 13 डिस्ट्रिक्ट में है, शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट है, वो केंद्र कानून के हिसाब से बंधी हुई है। तो उसमें चुनाव का प्रावधान है या नहीं है? तो पेशा का मीनिंग ही है एक्सटेंशन टू द शेड्यूल इलाका, क्या पंचायत। तब कैसे जो विरोध कर रहे हैं बोल रहे हैं कि उनका अधिकार ही नहीं है? अरे वही भैया, तो बात, संविधान संशोधन हो रहा है कि पंचायती राज कानून ही आप लागू करना चाह रहे हैं, यही तो चल रहा है ना। जो रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि भाई जेपीए को ही लागू आप करना चाह रहे हैं। जेपीए को नहीं, केंद्रीय संसद ने 1996 में आपके रूढ़ी परंपरा को प्रधानता देते हुए जो संशोधन करके कानून बनाया, उसको वर्तमान सरकार उसको लागू करने जा रही है। वो सामान्य कानून नहीं लागू करने जा रही है, आप ही को सब चीज़ दे रही है। तो ब्लेम क्यों लगा रहे हैं आप? ब्लेम ये लोग लगा रहे हैं कि सामान्य कानून को लागू कर रही है। सामान्य कानून लागू हो ही नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, हाई कोर्ट बैठी हुई है, संसद बनाया हुआ है, आपके लोग आप खुद बात बैठे हुए हैं, और संशोधित करके 1996 जो लाया गया है उसके तहत आपका उड़ीसा और झारखंड को लगना है। झारखंड सरकार ड्राफ्ट बनाई है, और वो सारे बातें समाहित हैं जो केंद्रीय कानून में है। इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो विधानसभा में जावे। तो वही बात तो आपकी पंचायती राज के जो डायरेक्टर हैं निशा उरांव, वो तो कह रही है कि भाई जो प्रारूप हमने तैयार किया है उस पर जो हमने कानूनी जो सलाहकार है, हमने मंतव्य लिया है सरकार का, सब कुछ करने के बाद भी उसमें गलती कहाँ है? संविधान के अनुरूप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जांच चुका है, सबने सहमति, कोई नहीं असंवैधानिक, फिर भी कैसे कहा जा रहा है कि भाई आप जो प्रारूप बना रहे हो वो सामान्य जो है इलाकों के लिए बना रहे, ये पेशा एक्ट नहीं है, ये तो सामान्य जहाँ शेड्यूल इलाके नहीं हैं उनके लिए आप कानून बनाकर आदिवासियों पर थोपने की आप कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टर का जहाँ तक सोशल मीडिया में बयान आ रही है, हाँ, पोस्ट कर रही है, मतलब सोशल मीडिया में बातें कागजें रख रही है, तो उस पर जो है अभी जो भी जैसे मंत्री हैं, हमारे आदिवासी मंत्री हैं, इवन कि मुख्यमंत्री जी भी सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, आदिवासी वो भी हैं, हाँ अभी वो भी हैं, और उसका टीएसी है, और उसके बाद आपका कैबिनेट है, और कैबिनेट में सारे के सारे आदिवासी मैक्सिमम हैं। तो सवाल ये है कि निशा उरांव की बातों को आप इंटरटेन कर लीजिए, लेकिन वो नाजिर नहीं है, वो पूरा लकीर नहीं है, पत्थर का लकीर नहीं है, एकदम संशोधन होगी। तो कहने का मतलब है कि आपकी आपत्तियों को सरकार सुन भी रही है, और उसको डायरेक्टर भी एक्सेप्ट कर रही है,
कि मैं उसको संशोधन नहीं करूँगी, ऐसा बात नहीं है। सरकार संशोधन नहीं करेगी, ऐसा बात भी नहीं है। सवाल ये है कि अगर आप अभी जैसा गांव देहात में हम लोगों ने बातचीत की है, तो सबका कहना है कि एक बार आने दीजिए, हमारा लाइफ और सरकार को जो व्यवस्था है उसके तहत लघु वनोपज, उसके तहत स्कूल कॉलेज, उसके तहत सड़क, उसके तहत केंद्रीय परियोजनाएं, उसके तहत हमारी जो भी ग्राम सभाओं के द्वारा जो निर्णय होंगे उन सबों को कम से कम एक बार तो देख लेने दिया जाए। ऐसा जनमानस का कहना है। जनमानस का कहना है। ऐसा स्थिति में जो लोग कह रहे हैं कि समन्वय कानून को थोपा जा रहा है, वो जाकर के गांव में बात कर लें, राज्य सरकार से बात कर लें, बहुत सारा ऑप्शन है। लेकिन वितंडा खड़ा करने से अंततः ये जो बनने जा रही है, इसको विवाद का घेरे में आप ला दीजिएगा, तो जो बोलते हैं ना, दो लोगों के लड़ाई के बीच में जो है ना, तीसरा को फायदा होगा। और ये अब स्थिति ये लोग ऐसा बना रहे हैं। और उसके बाद एक चीज़ और है ना, इसके मामले में एक बहुत बड़ा एंगल भी है। अब जो है झारखंड के आदिवासियों का परंपराओं का जो संरक्षण, परंपराओं का संरक्षण होना है, परंपराओं का संरक्षण रहना है, रूढ़ी परंपरा को संरक्षण करना है। और रूढ़ी परंपराओं से रिलेटेड संबंधित जो पक्ष है वो उत्साहित है, वो खुशी है कि आज हमारा पेशा जो है, सच में ने तो पेशा का मतलब ही है जो आदिवासी की रूढ़ी परंपरा को जो मुर्गी बलि देगा और जो उस क्षेत्र का उसका एकदम उस समय के साथ जिस तरह का प्रकृति के साथ रहा है, वो आज अगर है तो उसको जो है ना एक आदिवासी का दर्जा मिलेगा और वो गौरवान्वित होने जा रहा है। तो इस हिसाब से झारखंड में एक प्रकार से दो चीज़ें हैं जो अनायास मुख्यमंत्री जी के ऊपर में, एक उनका सरना धर्म कोड का लागू करने का एक चुनौती अग्नि परीक्षा है। अगर उस पर वो ब्लैकमेल हो जाएंगे, उस पर उनको अगर थोड़ा बहुत बोला जाएगा नहीं हम लोग कहाँ जाएंगे, तो ये सारा चीज़ें जो है कहीं ना कहीं से वो पुश करता है कि नहीं, ये मामला को हम लोग यूं ही जाने नहीं देंगे। और बाकायदा हम लोग को तो डर इस बात का है, और हमने कहा है कि कम से कम जैसे एक चीज़ क्षेत्र में है कि अगर भुरिया कमेटी ने जो चीज़ को नहीं छू पाया, परंपराओं का संरक्षण का मामला और जगह पर जो है आपको नहीं मिलेगा। और ये झारखंड में ये ड्राफ्ट हो चुका है, और ये ड्राफ्ट होने के बाद अगर होता है तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि झारखंड के आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति का संरक्षण का सही मायने में एक जरूरी कदम, माने कानूनी एक आप कवच दे रहे हैं जो पेशा चाहती है। मेरा सवाल ये है कि जो बात अभी आपने कहा कि भाई जो रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोग हैं, जो आदिवासी परंपरा को मानने वाले हैं, चाहे जो विरोध कर रहे हैं, यही बात तो रांची में और भी जो है आपकी एक एक्टिविस्ट जोर शोर से कर रही हैं कि सरकार कोई भी कानून बनाने जाती है उससे पहले ही कुछ लोग विरोध करने के लिए शुरू हो जाते हैं और अभियान चलाते हैं, और लास्ट में क्या होता है कि विरोध के लिए विरोध करते करते उसे वो चाहते हैं, वो कह रही हैं कि कुछ लोगों का ऐसा ग्रुप है कि वो लास्ट में जो है विवादित कर देना है, ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं कि हर काम का विरोध करते करते आदिवासी हित के नाम पर, और फिर वो इशारे भी करती हैं कि वो लोग हैं जो सरना और ये मानने वाले नहीं हैं, बल्कि उन्होंने तो धर्म ही अपना, उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि भाई वो विरोध करने वाले सब दूसरे धर्म में चले गए हैं। तो ये और आपने भी इशारे में बहुत कुछ कह दिया। सवाल यही है कि अभी जो है आदिवासी को एकजुट होने की ज़रूरत है। आदिवासी समाज के रूढ़ी परंपराओं को संरक्षण देने की आवश्यकता है, और उसको जो है एक मौका, एक प्रकार से राज्य सरकार एक संरक्षण देने जा रही है। आपको भी षड्यंत्र दिख रहा है क्या? जो षड्यंत्र उनको दिख रहा है? षड्यंत्र नहीं कहा जाए बल्कि नासमझी है, और हो सकता है उनको लगता है कि इस तरह हम लोग का जो विकास अवरुद्ध होगा। तो चूंकि आपकी विकास भी, हमारी विकास भी, सबकी विकास भी जो है ना बरकरार रहे, है ना। और चूंकि दुख लगता है लोगों को बहुत ज़ोर से कि रूढ़ी परंपराओं का संरक्षण का कोई उपाय नहीं है। और पेशा के कहने के मतलब भी है कि जो आदिवासी जंगलों में रहते हैं या उनकी जो अपनी जो जीवन शैली है उस पर कहीं शहरीकरण का या दूसरी प्रकार से किसी भी प्रकार का बदलाव या किसी प्रकार का उस तरह का कोई भी चीज़ इम्पोज ना हो,
उनके जीवन शैली में इम्पोज किसी प्रकार की चीज़ नहीं है। प्रगति हम लोग करें, हम लोग अंग्रेजी मिडिल स्कूलों में पढ़ें, मीडियमों में पढ़ें, हम अंग्रेजी बोलें, हमारे जीवन शैली भी एकदम खुला रहे, लेकिन हमारे जो जड़ें हैं उन जड़ों को संरक्षण करने के मामले में जहाँ तक बात होगा तो लड़ाई होगा, ज़बरदस्त लड़ाई होगा। और इस मामले में पूरा रांची का सरना और उसके बाद जो भी आदिवासी हैं वहाँ, हमारे आदिवासी सो कॉल्ड NGO वाले लोग भी हैं, और उसके बाद जितने भी बड़े बड़े जो होपमैन हैं, विल्किंसन हैं, उन लोगों ने हम लोगों को जो संरक्षण दिया, छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट उन्होंने बनाया, और उन टेनेंसी एक्ट बनाने के बाद जो है ना, अब जैसे जेवियर स्कूल चल रहा है, आपका एक्साइज चल रहा है, लोहा आपका जो है ना दुमका में चल रहा है, वो सारे चीज़ों को जो है ना हम लोगों को वहाँ पढ़ने का मौका दिया गया और पढ़ाया जाए, और उसके बाद संस्कृति को संरक्षण दिया जाए। जड़ में पानी डालिए, मट्ठा मत डालिए, बल्कि हम लोग मिलजुल करके हम लोग बढ़ें, बल्कि बड़ा भाई बन के उसको जो है ना बढ़ाव कीजिए। और उसके बाद देश के मुख्य धारा में जो है, देश के ये खनिज क्षेत्रों से जो है विकास का नया आयाम, नया सूरज उगे, ऐसा काम होना चाहिए। चलिए, आप बड़ी पॉजिटिव बातचीत कर रहे हैं। और लास्ट सवाल हमारा, एक चिंता जो कुड़मी समाज ने उठाया है कि भाई आदिवासियों की झारखंड में संख्या एक तो ऐसी भी इतनी घट के आप 20-22% पर आ गए हैं, बाकी मूलवासी कहाँ जाएंगे शेड्यूल इलाके में जो 70% 80% हैं, आप तो 22 ही हैं, तो उनकी भी चिंता तो वाजिब है, उनको भी तो हक मिलना चाहिए। 100% सब पदों पर अगर आप ही बैठ जाएंगे तो उनका क्या होगा? मामला ये था कि आज हम 22%, 70% वाले लोग आज जो है, ये जो 22% यही 70% थे, आंकड़ा बता रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। जिन लोग कह रहे हैं कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वाला मामला, वो वहाँ पर क्यों नहीं जवाब दे पाए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उनको, हमारे दादाजी, हमारे बड़े भाई शैलेंद्र महतो जी तो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग को देखे, उनको तो वहाँ बताया गया, और वो डाटा, सरकारी डाटा वहाँ आया, रखा गया, तो बोला कि ये जो लोग 22% आज ये 70% थे कि नहीं थे? लोहरदगा पूरा 100% था, संथालपन्ना 100% था, ये सिंहभूम 100% था। तो ये जो आदिवासी है ये 22% नहीं, ये 80% का यहाँ आबादी था उसका। तो उसको अगर ये आज स्थिति था, वो 22% में आ गया, तो इसको संवैधानिक संरक्षण देना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसलिए ये कहना कि हम जो है ना कान को दूसरी तरफ से पकड़ा दीजिएगा, ये नहीं चलेगा। और इसके लिए जो है, चूँकि ज़मीन जो है, सबसे ज़्यादा ज़मीन आज भी पूरे झारखंड का ज़मीन का मालिक मूलवासी नहीं है, आदिवासी है। पूरे संथालपन्ना का मालिक, धनबाद का मालिक, रांची का टोटल पूरा रांची मेन टाउन आदिवासियों का। तो इसलिए जो है ये लॉजिक खारिज कर दिया गया चुका है, और इस पे ये कहना है कि इस मामले के हिसाब से जो है, ये आज जो है देश तरक्की कर रहा है, राज्य तरक्की कर रहा है, विकास की ओर आ रहा है, खनिज हुए हैं, तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत तो लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन उससे जो संवैधानिक संरक्षण है, संविधान की जो आत्मा है, उसको आप ठुकरा नहीं सकते हैं, उसके साथ में गलत नहीं हो सकता है। और उसके हिसाब से जो इलाके उनके लिए संरक्षित और अपवर्जित थे, उन क्षेत्रों में अगर उनके लिए भी आज अगर नहीं रहेगा, जिस क्षेत्र पूरे दुनिया में जहाँ भी आदिवासी रहे हैं उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं की गई है, और उनकी विशेष व्यवस्थाओं में ही देश का व्यवस्था भी चलेगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। काफ़ी आपने पॉजिटिव तरीके से पेशा कानून को लेकर बताया और समझाया, और आपने सरकार के कानून में एक तरह से विश्वास भी जताया कि भाई जो प्रारूप है वो आना चाहिए, ना कि विवाद में और इस तरह के अभियान में फंसकर किसी तरीके से अटक जाए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो कानून, कम से कम कानूनी जो संवैधानिक अधिकार है वो कवच आदिवासी समाज को मिलना चाहिए। तो अपने सहयोगी शेष राममूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।